पगैया पंचायत के मुखिया ने लगाया था अपने ही पंचायत के एक व्यक्ति पर कई सारी आरोप, जिसको लेकर उस व्यक्ति ने किया इस आरोप का खंडन। वहीं क्या कुछ बताया उन्होंने वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते यह व्यक्ति मनरेगा जैसे सरकारी कार्यों में हो रहे घोटालों को लेकर मुखिया पर लगातार कर रहे थे आवेदन, जिसको लेकर मुखिया ने अब उस व्यक्ति पर किया है एफआईआर। क्या कुछ बता रहा वह स्थानीय व्यक्ति, वो आप पहले सुनिए। धमकी दी है जिसको लेकर 50 लाख की रंगदारी की बात की है, क्या है पूरी मामला? सबसे पहले उन्होंने बताया आपको कि संजय सिंह ने धमकी दिया है, रंगदारी मांगा है, तो साथ में उन्होंने प्रमाण तो दिया होगा ना आपको। क्या प्रमाण उन्होंने दिया इस संबंध में? कारण कि ये मामला डिफेमेशन से संबंधित है, तो जब उन्होंने आपको प्रमाण दिया होगा तो वो आपने देखा होगा, आपने खबर चलाया होगा, तो ये भी कंफर्म किए होइएगा कि क्या है मामला। उसने पूरी मेल से, जिस तरह से मेल से भेजा है सारे आईजी, डीआईजी, डीजीपी, एसएसपी और नहीं, तो मेल से उन्होंने चिट्ठी भेजा है वो तो ठीक बात है। कल हमारे पास थानाध्यक्ष जी आए थे, मैंने उनको पूछा कि जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आप इतना त्वरित कार्रवाई करने के लिए मेरे यहाँ पहुँच गए हैं, बहुत अच्छा किए, पुलिस से मैं यही उम्मीद करता हूँ, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपका क्या स्टैंड था? जब हमारे पगहिया पंचायत में 3,86,00,000 के घोटाला का फाइल, जो केवल बात नहीं है, मामला क्या था, क्यों इस तरह से मुखिया? मामला मैं आपको अभी प्रमाण दे रहा हूँ, ठीक है? आप इस चीज को मुखिया जी पेपर दिखला रहे थे, क्या दिखला रहे थे पता नहीं। उन्होंने आवेदन जो दिया है उसका कॉपी ठीक है, आवेदन दिया है। ये हमारा 17 जुलाई 2021 से ये मैं चिट्ठी देते जा रहा हूँ, ठीक है? 17 जुलाई 2021 से, और ये सारा पेपर आपको मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। सारा जो ईमेल करस्पॉन्डेंस है मेरा, अभी लगभग 70 ईमेल करस्पॉन्डेंस हुआ होगा, जिसमें मुख्य सचिव बिहार, प्रधान सचिव विजिलेंस, प्रधान सचिव आरआरडी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और डीजीपी, एसएसपी, डीएम के पास में 5-6 ईमेल गया होगा, डीडीसी इनके पास 4-5 ईमेल गया होगा। यानी धमकी देने के पीछे यह कारण है कि संजय जी आवाज उठाते थे, हर घोटाले के पर्दाफाश किए हैं, जिसके कारण उन्होंने आप पर आरोप लगाया। मामला यहाँ ये होगी, बिल्कुल यही है। अभी 2 दिन पहले सतर्कता विभाग का आपने उनके खिलाफ क्या किया है, क्या आवेदन किया अभी तक? मैंने घोटाले के खिलाफ आवेदन किया था, जिसका जांच रिपोर्ट आ चुका है, और ये मुझे बोलते हैं कि मैंने उनको कितने की घोटाला है? 3,86,00,000। 3,86,00,000 ये इसके खिलाफ वाद दायर हो चुका है। कब से घोटाला करते आ रहे हैं? इनका घोटाला डे 1 से है, लेकिन मैंने जो वाद दायर किया है, अदालत में वाद दायर किया है, ये 10/24/2024 वाद संख्या है ये, और इसमें 3,86,00,000 का। कौन कौन लोग हैं जो इसमें सम्मिलित हैं? इसमें मुख्य रूप से डीडीसी मुजफ्फरपुर, तो उनकी जिला कार्यक्रम समन्वयक, इसमें 14 लोग अभियुक्त बने हैं। इसमें 14 लोग अभियुक्त बने हैं, जिसमें मुख्य है डीडीसी। उसके बाद ये आपको मैं ये अभियुक्तों का लिस्ट आप देखिए, अभियुक्त का ये लिस्ट है। ये जांच रिपोर्ट है। यानी कब से करते आ रहे हैं घोटाला? ये मैंने 2019 से इनके ऊपर शिकायत दर्ज कराया है, और पहला शिकायत जो किया है पहला जो शिकायत है जुलाई 2021, 17 जुलाई 2021 को पहला शिकायत है, और 17 जुलाई 2021 से अब तक 70 शिकायत मैंने डाला हूँगा, और जिसका लिस्ट इस तरह से है। इसमें हमने मुख्यमंत्री को पहला शिकायत, चूँकि मुझे पता था कि ये बाद में अभियोजन स्वीकृति के संबंध में जाना ही है, तो मैंने पहला जो शिकायत किया था 17 जुलाई को, वो मुख्यमंत्री को ही किया था। क्योंकि क्या मनरेगा क्या घोटाला है? मनरेगा घोटाला है? मनरेगा में काम इन्होंने किया नहीं है। कितने की इन्होंने काम किया, क्या किया? कितने की योजना का काम किया इन्होंने? जो भी काम किया है वो सारा का सारा जेसीबी ट्रैक्टर के द्वारा किया है। मैं आपको डीडीसी साहब जितना भी मैंने अभी तक शिकायत लिखा है, जिसमें फैक्ट्स काउंट कराए हैं। नियम क्या है? नियम है मनरेगा रोजगार गारंटी योजना है। इसमें मजदूर को 100 दिन रोजगार देना है, गारंटेड रोजगार देना है। जेसीबी से काम नहीं करने है, जेसीबी से काम नहीं कराना है। अच्छा। इन्होंने सारा का सारा काम जेसीबी से कराया, पहला। दूसरा, इन्होंने योजना की स्वीकृति गैर कानूनी तरीके से दिया गया।
योजना का कार्य होना था सरकारी ज़मीन पे, इन्होंने कराया प्राइवेट ज़मीन पे। योजना का काम होना था जिसमें ये चिट्ठी है त्रिपुरारी शरण मुख्य सचिव बिहार सरकार, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिए इसको। इसमें ईडी को भी चिट्ठी लिखा गया है। ये है मुख्यमंत्री। ये जमीन जो है जी मनरेगा की कौन सी कहाँ की है? ये पूरा कहाँ काम ये कर रहा है? पकैया पंचायत का है सर। कहाँ जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने एक सड़क बनवाया बीएस सिंह के घर से उमेश सिंह के घर के पीछे। कितने का घोटाला? ये 1,33,000 का इसमें है। मैं आपको सारे का लिस्ट दूंगा, आप हमसे पूछिएगा कि कितने का घोटाला है। तो अभी 28 लाख का ऑर्डर आ चुका है रिकवरी का। 28 लाख का ऑर्डर आ चुका है रिकवरी का। और सबसे बड़ी बात जो आप लोगों को समझने की जरूरत है, ये घोटाला मुखिया के स्तर पर किया गया घोटाला नहीं है। अच्छा। इसमें डीडीसी मुख्य अभियुक्त है। योजना को अंतिम कार्य रूप देना, समेकित करना डीडीसी का काम है। और एक ही योजना पर एक से अधिक पंचायत ने पैसा लिया हुआ है। आप सोचिए कि 2005 से मनरेगा चालू हुआ है, ठीक है, और इसमें मेन काम सड़क बनना ही है। अब किसी भी गांव का सड़क कितना किलोमीटर हो सकता है जो 2005 से आज तक पूरा ही नहीं हुआ, ठीक है, पहला। दूसरा, खेल का मैदान बनना है। खेल का मैदान एक गांव में 2020-21 मास्टर सर्कुलर के हिसाब से 21-22 में पंचायत में एक था। मुखिया जी ने निजी जमीन को खेल का मैदान के नाम पर पैसा निकाला है। सुरेश सिंह का एक केस है। सुरेश सिंह के निजी जमीन को इन्होंने उसमें 4,33,000 का केस है, जिसका ऑर्डर भी आ चुका है। इसमें ये हाईकोर्ट भी गए और ये कहते हैं कि ये कमज़ोर है। इनकी कमजोरी तो ये है कि फरवरी 2024 में इनके खिलाफ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई के लिए चिट्ठी आया, लेकिन आज तक इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाया। कारण नहीं कार्रवाई होने के पीछे कारण? अरे इनके पास सब कुछ है, मुख्यमंत्री हो, ये क्या बोलते हैं, इनके यहाँ चुनाव प्रचार के टाइम में बीना देवी हमारे सांसद हैं। अच्छा। वर्तमान सांसद है, उनका विश्राम इनके यहाँ था। इनके पास वो सारे बड़े लोग, मुझे इस बात का कोई अंदेशा नहीं है कि मेरा मर्डर कभी भी होगा, और हमने लिख दिया हुआ है कि इसमें वो सारे लोग हैं। ये जो आरोप लगाया गया है ये मेरे मर्डर का प्लान है, लेकिन आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है। मेरे पास कोई औलाद नहीं है और मेरी पत्नी वकील है। ये इसके पीछे बता रहे हैं, मेरी पत्नी है और वो वकील है, मेरे मर्डर का केस लड़ लेगी। और मेरे साथ 22 प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। हमारे पास वो सारे अधिकारी जिनका ब्लैक का कमाई है, जिन्होंने शहर से बाहर अपना संपत्ति बनाया हुआ है, उन सब का छोटे से बड़े हम लोगों ने अभी तक 24 लोगों का दस्तावेज रखा है, जिसको हम लोग हाई कोर्ट में, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ भी ऐसा संबंधित प्रमाण नहीं देंगे। हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इनका प्रमाण लेके आएंगे कि इनके घर में कौन सी कंपनी का टाइल लगा हुआ है, इनके यहाँ कौन सी कंपनी का एसी है, कौन सा मतलब इनका टीवी है, छोटा बड़ा कितना हवाई सफर किए हुए हैं, सारी चीजें लाके आपको देंगे। जब भी देंगे, क्योंकि अभी हम इसको आपके सामने रख देंगे, ये आगे उसका रास्ता निकालेंगे, तो वो सारी चीजें आपको हाईकोर्ट में मिल जाएगा, ठीक है। आखिर मुखिया इस तरह से संजय सिंह के पीछे पड़े हुए हैं, तो पड़ेगा ना। क्या मानसिकता है? देखिए, जब व्यक्ति, अभी आपको मैं चिट्ठी देता हूँ ना, जिसमें अभी 2-3 दिन पहले का ही चिट्ठी है, ओएसडी विजिलेंस सचिव का ओएसडी ने अभी जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर से मांगा है जवाब कि पगैया पंचायत और मुजफ्फरपुर जिला में जो घोटाला है, मनरेगा जो प्रमाणित भी हो चुका है, उसके ऊपर कार्रवाई क्या हुआ। आप सोचिए कि 1 साल पहले, मतलब 3 साल पहले शिकायत डाला गया, 15 दिन में शिकायत का निवारण होना है। आज 4 साल होने वाला है, 21 से 24 4 साल हो गया ना। 4 साल में 1 रुपये का रिकवरी नहीं किया डीडीसी ने। क्या बात है। इसी काम के लिए 21-22 योजना के लिए इनको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिला हुआ था, और डीडीसी साहब मुझे बोलते हैं कि मैंने डीडीसी को लिखा हुआ शिकायत में लिखा भी है। तो डीडीसी चलेगा, नया है, इनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप? इनसे क्या उम्मीद रखते हैं? कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। ये बिहार सरकार के व्यक्ति हैं, ये क्या करेंगे। इन्होंने यही किया है कि आज से बृहस्पतिवार को डीडीसी से मिलने गए थे मनोज पंडित, मुखिया पति मनोज पंडित डीडीसी से मिले गए हैं। जाके उनका
जो विजिटर लिस्ट है उसको चेक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में ये रिपोर्ट आया है, मुखिया जी का ये स्टेटमेंट आया है, तो निश्चित तौर पर ये जिला प्रशासन और मतलब कहने के पदाधिकारी से लेकर एकदम ये जिला, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ सारे ऊपर से नीचे लोग मिले हुए हैं। निश्चित तौर पर ये डीएम और डीडीसी का ही ये मतलब डायरेक्शन है कि कैसे संजय सिंह को खामोश किया जाए। संजय सिंह को किसी बात का परवाह नहीं है, यहाँ पर कानून का राज स्थापित होना है, होके रहेगा, ये मेरा चैलेंज है। मुखिया का ये भी आरोप है कि संजय सिंह को 60,000 रुपया हमने दिया है। 60,000 रुपये दिया है, कहा मुखिया का आरोप ये भी है। मुखिया 60,000 रुपये संजय सिंह को दिया है। हाँ, तो संजय सिंह को दिया है तो किसी के सामने दिया है, बैंक में दिया है या कैसे दिया है? अब वो तो मुखिया बताएगा कैसे दिया है। तो मुखिया को ये बात प्रमाणित, हम लोग बुधवार को डिफेमेशन सूट फाइल करने जा रहे हैं, प्रमाणित करना होगा। हम लोग डिफेमेशन सूट फाइल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अभी तो हमने अभी आपको बता दूं, अभी चालू है डिफेमेशन का, तो हमने तो जो न्यूज चैनल का मिला था, ठीक है, तो ये चीज़ें तो हमने दे दिया था न्यूज चैनल का भी, लेकिन मैं न्यूज चैनल को इसमें अभियुक्त नहीं बनाऊंगा। न्यूज चैनल को अभियुक्त इसलिए नहीं बनाऊंगा, लेकिन आगे से मैं न्यूज चैनल को ये भी हिदायत देता हूँ कि जब तक सर्टिफाइड न्यूज न हो आप नहीं चलाइए, क्योंकि व्यक्ति के इज्जत को उछालने में आपका एक क्लिक जाता है। आपने एक स्विच दबाया और व्यक्ति का इज्जत मिट्टी में मिल गया। आप लोग मेरा बैकग्राउंड क्लियर कीजिए कि संजय सिंह का क्या बैकग्राउंड है, ठीक है, संजय सिंह के खिलाफ कितने मामले दर्ज हैं, संजय सिंह ने आज तक किसके साथ लड़ाई झगड़ा किया है, संजय सिंह का उन सारे से लड़ाई झगड़ा है जो भ्रष्टाचारी है, और ये रुकने वाला नहीं है। और आपको एक और मजेदार बात बता देता हूँ, जितने यहाँ के नेता हैं उन सारे का जो कंपनी काम कर रही है, क्या काम कर रही है, क्या सही क्या गलत, क्योंकि ज्यादातर नेता का कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही है, ठीक है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कैसे होता है, आप जिस रोड से आइएगा उस रोड को देख लीजिएगा, आपको पता लगेगा, ठीक है। तो यहाँ लूट का व्यापार चल रहा है और ये सारे का मिलीभगत है। एक और उन्होंने आरोप लगाया है कि संजय सिंह के चुनाव लड़ना है, उन्होंने धमकी दे रहे हैं कि हाँ उनकी पत्नी को चुनाव नहीं लड़ने देंगे। देखिए, संजय सिंह को चुनाव लड़ना है तो आपको मैं बता दूं कि ये सीट है महिला, तो संजय सिंह पुरुष है, अपने पत्नी को लड़ाएंगे। संजय सिंह की पत्नी वकील है, ठीक है, और भारत का संविधान हर नागरिक को चुनाव लड़ने का इजाजत देता है। मुखिया जी चाहे या न चाहे उससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। और चुनाव अभी फिलहाल उनको नौकरी से, अभी तो मुखिया जी नौकरी कर रहे हैं ना, अभी मुखिया जी नौकरी कर रहे हैं। चुनाव के समय जब आएगा तो आपकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी? देखिए, चुनाव का समय आएगा तो निश्चित तौर पर लड़ सकती है, निश्चित तौर पर लड़ सकती है, इस बात से बिल्कुल मना नहीं किया जा सकता। न भी लड़े, वो मर्जी उसकी है। मैं इस बात से कैसे मना कर दूंगा कि कौन व्यक्ति क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसका निजी मामला है, उसको अपने लीगल प्रोफेशन से। हमारे न्यूज चैनल से क्या संदेश देना चाहते हैं? न्यूज चैनल से सबसे पहला संदेश कि जब तक कोई वेरीफाइड न्यूज न हो न चलाए, ठीक है। दूसरा, मैं आप सबको अब तक जितना भी मैंने शिकायत पत्र लिखा है उसको ईमानदारी से मीडिया में आप सर्कुलेट करें। आप डीएम, डीडीसी, डीजीपी, एसपी और मुख्य सचिव बिहार सरकार, प्रधान सचिव रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, कार्मिक मंत्री जितेंद्र प्रसाद सिंह, इन सारे लोगों से आप पूछिए कि आपके पास 2021 मुख्यमंत्री बिहार सरकार, ये सामाजिक न्याय का बहुत बड़े नेता हैं, तो सबसे पहला जिम्मेदारी तो बिहार के मुख्यमंत्री से ही बनता है कि जब आप सबसे बड़े सामाजिक न्याय के लड़वैया हैं तो पगहिया पंचायत में एससी एसटी के लिए बने सिंचाई के योजना का लाभ गैर एससी एसटी को आपने क्यों जाने दिया, और जब वहां गया और शिकायत हुआ तो उस पर आपने 4 साल में क्या कार्रवाई किया? एससी एसटी ये भी जानकारी मिली कि संजय सिंह ने एससी एसटी करवा रहे हैं मुखिया के ऊपर, ये भी जानकारी आ रही है। मैं मुखिया पे करवा रहा हूँ, क्या करवा रहा हूँ, आज तक पगहिया पंचायत से 1700 मनरेगा मजदूर का नाम काटा गया है जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे, जिनके नाम से पैसा आया और वो काम नहीं करे हुए हैं, ठीक है। और एससी एसटी के हक को मुखिया जी लूटे हैं। मेरा फोन नंबर से आप देख सकते हैं, मेरा किसी भी एससी एसटी से कोई बात नहीं होता है। आप यहाँ के लोगों से पूछ सकते हैं,
मेरा 24/7 रहना मेरे घर में है और यहीं से रह के मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ दिन रात एक करके लड़ाई में लगा हूँ। ठीक है, जहाँ से भी मुझे जो भी रिपोर्ट चाहिए होता है, हमें लोकल लोग से, जो हमारे लोग हैं जो समाज में डर से वो सामने नहीं आते हैं, वो हमें मैसेज के द्वारा संपर्क करते हैं। आप हमारे फ़ोन के व्हाट्सएप से, चैट से आप इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, सब लोगों को एक बात का डर रहता है कि मेरा नाम बाहर आएगा तो मेरे ऊपर, आज आप देख सकते हैं कि मैंने किया तो मेरे ऊपर क्या आरोप लगे हैं। मेरे ऊपर ये भी धमकी मिला था, आपको मैं वीडियो कुछ और देता हूँ, 76 कर देंगे। 76 का मतलब आप लोग समझते होंगे, मुझे नहीं पता है 76 क्या होता है। ठीक है, तो जो भी होता है मुझे नहीं पता है, मैं तो किसान आदमी हूँ। ठीक है, तो आज वो सारा हमारे पे, मेरे खेत में आप जाइए, मैं नहीं जाता हूँ, कोई भी आदमी जाके, ये लड़का जाके आपको दिखाएगा मेरे खेत का क्या हाल है। मेरे लगे हुए फसल पे ट्रैक्टर रौंदा गया है। मेरे कौन लोग हैं जो आपको ये सारा देखिए, ये सारा करने वाला कौन है? जिसको मनरेगा से नुकसान हो रहा है, जो मनरेगा में लूट मचाए हुए थे, इसमें ये सारा, मैंने इस संबंध में, मेरे एक जमीन पर कब्जा हुआ था, मैं जाके थाना में कंप्लेन दिया, थाना ने मेरे कंप्लेन पे कोई संज्ञान नहीं लिया। 2-3 बार मैं 2-3 काम से गया हूँ थाना पे। कौन सा थाना है? मेरा थाना कथैया है। चिट्ठी मैं आपको अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि चिट्ठी हमारे पिताजी के अलमीरा में लॉक है और वो चाबी हमारे भाई के पास में है। हम 2 भाई हैं, मेरे बड़े भाई के पास चाबी है, उस चाबी को हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं। सब भाई एक समान होते हैं। उसमें पेपर सारा रखा हुआ है, ज़मीन का भी पेपर है। हम लोगों ने अभी तक ज़मीन पे कोई काम नहीं किया है। वो जब आएंगे मेरे भाई साहब, तब हमारा जो अभी सर्वे वगैरह का काम चल रहा है वो पेपर देंगे, वो भी पेपर मैं आपको दे दूंगा। मेरी ज़मीन पे कब्जा हो रहा है, कब्जा हुआ है, बाद में कब्जा मुक्त भी हुआ है। ठीक है, जब चिट्ठी वगैरह लिखे हैं तो कब्जा मुक्त भी हुआ है। लेकिन सबके बाद में एक अहम सवाल कि ऐसा क्यों हो रहा है और कब तक होगा? तो ये कब तक होगा, हो सकता है कि जब मेरी मौत हो जाए तब नहीं होगा। ये लोग मेरा कभी भी हत्या करवा सकते हैं क्योंकि 3,86,00,000 पगहिया पंचायत है, 300 करोड़ का मुजफ्फरपुर जिला में घोटाला है। हमारे मोतीपुर प्रखंड में 38-39 करोड़ का है टोटल फंड जो आया हुआ, 38-39 करोड़, और पूरा का पूरा घोटाला है। आपको जमीन पे कोई काम नहीं मिलेगा उसका। जी, क्या परिचय हुआ? मेरा नाम संजय सिंह है, पिता स्वर्गीय राम जन्म सिंह, निवासी ग्राम पगहिया, पोस्ट परसौनी कपूर, थाना कथैया, प्रखंड मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार।